हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। सभी साथियों को नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। जेएसएससी सीजीएल और जीपीएससी की तैयारी कर रहे सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि इस सेशन को फटाफट से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड सामान्य ज्ञान की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू। इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, यह सेशन जो है सेट नंबर 11 है। और याद रखिएगा दोस्तों, मेरी वीडियो जो है रात को डेली 8 बजे आती है। यहाँ पर कम समय में दोस्तों आपको बेहतर तैयारी देखने को मिलेगी। तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। सेशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख कहां पर मिलता है? अशोक के शिलालेख में, गुप्तकालीन ताम्रपत्र में, 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में, उत्तर मेरूर अभिलेख में। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख मिलता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख कहां मिलता है, साहित्यिक उल्लेख कहां मिलता है, तो साहित्यिक उल्लेख कहां पर मिलता है दोस्तों? ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। और ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को क्या कहा गया है दोस्तों? पुंड कहा गया है या पुंड्र कहा गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ईसाई बनने के बाद जयपाल सिंह का नाम क्या हो गया था? ईश्वर दास, नारायण दास, भगवान दास या धर्मदेव दास। ईसाई बनने के बाद जयपाल सिंह का नाम क्या हो गया था? दोस्तों, यहां पर जयपाल सिंह की बात कर लिया जाए तो इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म जो है 3 जनवरी 1903 को इनका जन्म हुआ था। कहां हुआ था? टकरा गांव, टकरा गांव जो कि खूंटी जिला में, किस जिला में दोस्तों? खूंटी जिला में है। जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था दोस्तों? वेनंद पाहन इसका मूल नाम था। जब यह ईसाई बनता है तो इसका नाम क्या हो जाता है दोस्तों? ईश्वर दास, ईश्वर दास। लेकिन खूंटी के पुरोहित द्वारा इसका नाम क्या रखा गया था? जयपाल सिंह। याद रखिएगा, खूंटी के पुरोहित द्वारा इनका नाम जयपाल सिंह रखा गया था। जयपाल सिंह की पत्नी की बात कर ले जाए तो उनका नाम क्या था दोस्तों? तारा मजुमदार। याद रखिएगा, तारा मजुमदार इनकी पत्नी का नाम था, जो किनकी बेटी थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी की बेटी थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी की पुत्री थी। और याद रखिएगा दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कांग्रेस अधिवेशन की पहली अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा ही की गई थी। ईसाई बनने के बाद जयपाल सिंह का नाम क्या हो गया था दोस्तों? ऑप्शन क इज द करेक्ट आंसर, ईश्वर दास। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों? जैन तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने झारखंड में निर्वाण प्राप्त किया था? 24 जैन तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने झारखंड में निर्वाण प्राप्त किया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ग इज द करेक्ट आंसर,
दैट इज 24 जैन तीर्थंकरों में से 20 जैन तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर अपना निर्वाण प्राप्त किया था। पारसनाथ पहाड़ी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर या फीट में 4478 फीट इसकी कुल ऊंचाई है। क्लियर? किस जिला में स्थित है? गिरिडीह जिला में स्थित है। याद रखिएगा, किस जिले में स्थित है दोस्तों? गिरिडीह जिला में स्थित है। यहाँ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, याद कर लीजिएगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने निर्वाण प्राप्त किया था। और ये पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर थे। कहा जाता है दोस्तों कि 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने यहीं पर अपना निर्वाण प्राप्त किया था। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड में किसे 32वीं जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है? झारखंड में किसे 32वीं जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है? आंसर इज द ऑप्शन ग, कोल को 32वीं जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। दोस्तों कोल की बात कर लिया जाए तो झारखंड की 32वीं जनजाति है। किस प्रजाति से संबंधित है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। इनकी भाषा का नाम क्या है? इनकी भाषा का नाम कोल है, जो कोलेरियन समूह से संबंधित है। भारत सरकार ने 2003 में इसे 32वीं जनजाति के रूप में घोषित किया था। और इस जनजाति कहां पर निवास करती है दोस्तों? देवघर, दुमका, गिरिडीह आदि जिलों में ये इनका निवास स्थान है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? किसकी मध्यस्थता में टाटा मजदूरों की करीब 3.5 महीने की लंबी हड़ताल समाप्त हो गई थी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ग इज द करेक्ट आंसर। सुभाष चंद्र बोस की मध्यस्थता से टाटा मजदूरों की जो हड़ताल थी, जो 3 महीने चली थी, समाप्त हो गई थी। क्लियर? चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? रोहिलो का किला कहां स्थित है? रोहिलो का किला कहां पर स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन घ, जपला में स्थित है। जपला झारखंड के किस जिले में है दोस्तों? पलामू जिले में है। क्लियर? और जपला किस लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत का रूर किसे कहा जाता है? भारत का रूर किसे कहा जाता है? दोस्तों रूर प्रदेश की बात कर ले जाए तो रूर प्रदेश किस देश में है? जर्मनी में है। क्लियर? और जो खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में झारखंड को खनिज की दृष्टि से काफी संपन्न माना गया है दोस्तों, इसीलिए झारखंड को जो है भारत को रूर प्रदेश कहा गया है। आंसर इज द ऑप्शन ग इज द करेक्ट आंसर, दैट इज झारखंड। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लिया जाए, पलामू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का नया नाम क्या रखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ख इज द करेक्ट आंसर, शहीद नीलांबर पीतांबर मेडिकल कॉलेज। नीलांबर पीतांबर की बात कर लिया जाए दोस्तों तो 1857 के विद्रोह के ये क्रांतिकारी थे। इन्हें लेस्लीगंज में, याद रखिएगा, लेस्लीगंज में आम के पेड़ से लटकाकर फांसी दी गई थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जुलाई, 9 अगस्त, 9 सितंबर या 9 अक्टूबर? विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस दिन जो है झारखंड सरकार ने अवकाश घोषित किया है। ठीक है, अवकाश घोषित किया है। इस अवसर पर क्या होता है? इस अवसर पर जो है पूरे राज्य में जनजातियों के लिए किए गए कार्यों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है दोस्तों?
प्रदर्शनी लगाई जाती है। क्लियर, और सभी जिलों में लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है दोस्तों? पारसनाथ एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल है। किनका? बौद्धों का, जैनियों का, ईसाइयों का, हिंदुओं का। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख इज द करेक्ट आंसर, जैनियों का। पारसनाथ बता चुका हूं दोस्तों, झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है और यह जैन धर्म के लोगों के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने निर्वाण प्राप्त किया था और ये पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल हमारा क्या कहता है दोस्तों? फटाफट से आंसर कीजिएगा। जहांगीर के समय खुखरा झारखंड का नागवंशी शासक कौन था? मधुकर शाह, रघुनाथ शाह, दुर्जन शाह या प्रताप राय? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ग इज द करेक्ट आंसर, दुर्जन शाह। दोस्तों याद कर लीजिएगा 1516 में जहांगीर का एक सेनापति, इसका नाम भी याद कर लीजिएगा, इब्राहिम ने खुखरा पर आक्रमण कर दिया था। क्लियर? और दुर्जन शाह को यहां पर बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में कैद कर लिया था। कहां पर कैद कर लिया था दोस्तों? ग्वालियर के किले में कैद कर लिया था और यहां पर जो है 12 वर्षों के तक यह कैद में रहा था। 1627 में जहांगीर के दरबार में, याद कर लीजिएगा दोस्तों, जब एक हीरे की असलियत को लेकर विवाद हो जाता है तो हीरो की परखने के लिए दुर्जन शाह को यहां पर बुलाया जाता है, क्योंकि यह हीरो का बहुत बड़ा पारखी होता है। क्लियर? दुर्जन शाह द्वारा क्या कर लिया जाता है? हीरे की पहचान कर लिया जाता है। इसके बाद जो है जहांगीर इससे खुश हो जाता है और दुर्जन शाह को शाह की उपाधि प्रदान करता है। ठीक है, और उसका राज्य जो है वापस कर देता है और उसे कारागार से मुक्त कर देता है। इसके बदले दुर्जन शाह जो है प्रति वर्ष उसे 6000 रुपया देने का वादा करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दुर्जन शाह ने वार्षिक कर के रूप में कितनी राशि जहांगीर को देना स्वीकार किया था? बता चुका हूं दोस्तों, आंसर इज द ऑप्शन ख इज द करेक्ट आंसर। वार्षिक 6000 रुपये कर देना स्वीकार यहां पर कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है दोस्तों? दामिन एक कोह की घोषणा कब की गई थी? दामिन एक कोह की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन ख इज द करेक्ट आंसर, 1824 में। दोस्तों दामिन एक कोह की घोषणा 1824 में की गई थी। किस क्षेत्र में? संथाल परगना क्षेत्र में। संथाल परगना क्षेत्र में की गई थी। किस लिए? पहाड़िया विद्रोह को दबाने के लिए। 1824 में दामिनी कोह का नाम देकर इसे सरकारी संपत्ति घोषित कर दी गई थी। सरकारी संपत्ति घोषित कर दी गई थी। क्लियर? चलिए अगला सवाल हमारा क्या कहता है दोस्तों? सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। 1952 में हुए पहले चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? गाय, हाथी, मुर्गा, तीर धनुष। तो याद कर लीजिएगा दोस्तों, 1952 में हुए चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्गा था। क्लियर? और इस पार्टी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? जयपाल सिंह। इस पार्टी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? जयपाल सिंह। जयपाल सिंह की बात कर लिया जाए दोस्तों तो इनका जन्म कब होता है? 3 जनवरी 1903 को इनका जन्म होता है। ये हॉकी खिलाड़ी थे दोस्तों, याद कर लीजिएगा, हॉकी खिलाड़ी थे। और 1928 में जो एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था दोस्तों, इसमें इन्होंने कप्तान की भूमिका निभाई थी और इसमें स्वर्ण पदक हासिल किया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
1942 में जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था? किस जेल में रखा गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का हजारीबाग जेल में रखा गया था। दोस्तों इस दौरान जो है जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को अपने 5 साथियों के साथ, याद कर लीजिएगा कितने साथियों के साथ, 5 साथियों के साथ फरार हो जाते हैं। वे साथी कौन कौन थे दोस्तों? शालीग्राम सिंह, गुलाबी सोनार, रामनंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह और योगेंद्र शुक्ला के साथ ये फरार हो जाते हैं। दोस्तों जब ये हजारीबाग से फरार हो जाते हैं तो वहां पर बंद रामकृष्ण वल्लभ सहाय, याद कर लीजिएगा, रामकृष्ण वल्लभ सहाय और सुखलाल सिंह को वहां से हटा दिया जाता है और किस जेल में बंद कर दिया जाता है? भागलपुर जेल में बंद कर दिया जाता है। क्लियर? चलिए अगला सवाल हमारा क्या कहता है दोस्तों? उरांव जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? किस प्रजाति से? याद कर लीजिएगा दोस्तों, भारत में अधिकतर जनजाति जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित होती है। आपको यहां पर आंसर करना है कि उरांव जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, उरांव प्रजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति से है। क्लियर? उरांव की बात कर लिया दोस्तों तो यह झारखंड की दूसरी और भारत की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड की कुल जनसंख्या में इनका प्रतिशत कितना है दोस्तों? 18.14%। और इसका सर्वाधिक संकेंद्रण जो है कहां पर है? दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल में है। क्लियर? झारखंड में 90% उरांव जनजाति का निवास इसी क्षेत्र में पाया जाता है। कितना? 90% इन्हीं 2 क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अलावा संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर, कोल्हान प्रमंडल में भी इसका विस्तार है दोस्तों। इनका मूल निवास स्थान कहाँ है दोस्तों? मूल निवास स्थान कहा जाता है कि इनका दक्कन में था। ठीक है? उरांव जनजाति स्वयं को क्या कहते हैं? उरांव जनजाति स्वयं को कुड़ुख कहते हैं। कुड़ुख। और इसका क्या अर्थ होता है दोस्तों? कुड़ुख का अर्थ क्या होता है? मनुष्य होता है। उरांव कुड़ुख भाषा बोलते हैं। ये द्रविड़ परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? झारखंड और बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों याद कर लीजिएगा, दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। किसकी? पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन नंबर घ इज द करेक्ट आंसर। दामोदर घाटी परियोजना की बात कर लिया जाए दोस्तों तो पूरे भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। इसका निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ था? 1948 में। और किस परियोजना पर आधारित है? अमेरिका की टेनेंसी घाटी परियोजना पर आधारित है। टेनेंसी घाटी परियोजना पर आधारित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 7 जुलाई 1948 को। डीवी इसके संचालन के लिए डीवीसी की स्थापना 7 जुलाई 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? कोलकाता में इसका मुख्यालय है। इस परियोजना के अंतर्गत यदि आपसे पूछ लिया जाए कितने बांध बनाए गए थे? 8 बांध बनाए गए थे, 1 अवरोधक बांध बनाए गए थे, 6 जल विद्युत परियोजना
बनाई गई थी और 3 जो है तापीय विद्युत गृह की स्थापना की गई थी। क्लियर। 8 बांध कौन कौन है दोस्तों? तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी बराकर नदी पर बनाए गए थे। क्लियर। पंचेत, अयर, बेरमो किस नदी पर बनाए गए थे दोस्तों? दामोदर नदी पर बनाए गए थे। बोकारो, बोकारो नदी पर, और कोनार, कोनार नदी पर बनाया गया था, बांध था। क्वेश्चन नंबर 18, उधवा झील अभ्यारण्य की स्थापना दिवस क्या है? 1990, 91, 92, 93। उधवा झील अभ्यारण्य की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो किस जिले में है? साहेबगंज में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में। इसका क्षेत्रफल कितना है? 5.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। यहां पर कौन कौन से पक्षी में पाया जाता है दोस्तों? जल कौआ, याद कर लीजिएगा, जल कौआ, बटान, किंगफिशर। तो उधवा झील अभ्यारण्य की स्थापना दिवस कब है दोस्तों? ऑप्शन ख इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1991। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 19, छोटा नागपुर का उल्लेख अशोक के अभिलेख में किस नाम से हुआ है? दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके एक कमेंट से दोस्तों हमारा मोटिवेशन बना रहता है, ठीक है, और हमें अधिक से अधिक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। छोटा नागपुर का उल्लेख जो है अशोक के अभिलेख में किस नाम से हुआ है? आंसर इज द ऑप्शन क इज द करेक्ट आंसर, अटावी नाम से हुआ है। इसमें कहा गया है दोस्तों कि कलिंग के समीपवर्ती जो है अविजित जनजातियों को हमारे धर्म का पालन करना चाहिए, और इसे किसने कहा था? सम्राट अशोक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागवंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन क इज द करेक्ट आंसर, फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है। इन्होंने नागवंश की स्थापना की थी, कब की थी? 64 ईस्वी में की थी। कब की थी दोस्तों? 64 ईस्वी में की थी, और सुतियाम्बे को अपनी राजधानी बनाई थी। किसे अपनी राजधानी बनाई थी? सुतियाम्बे को अपनी राजधानी बनाई थी। इन्होंने एक सूर्य मंदिर की स्थापना की थी, सूर्य मंदिर की स्थापना की थी, और इसका राज्य जो है कितने परगनों में बटा हुआ था? 66 परगनों में बटा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मान सिंह ने बंगाल और बिहार की राजधानी किसे बनाया था? कोल्हान, परहाट, सिंहभूम या राजमहल को? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर इज द ऑप्शन घ इज द करेक्ट आंसर, राजमहल को अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों मान सिंह की बात कर ले जाए तो ये किसका सेनापति होता है? अकबर का सेनापति होता है। क्लियर। 1592 में यह राजमहल को बंगाल और बिहार की राजधानी बना देता है। अगला सवाल, स्वर्ण संघ संस्था की स्थापना कहां पर की गई थी? आंसर इज द ऑप्शन क इज द करेक्ट आंसर, देवघर में की गई थी। किस लिए की गई थी? क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, और इसके प्रमुख सदस्य कौन थे? वारेंद्र कुमार घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग में नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन क इज द करेक्ट आंसर, दैट इज श्रीमती सरस्वती देवी कर रही थी। और यहाँ की उग्र जनता ने यूरोपियन क्लब, डाकघर और उपायुक्त की अदालत को तोड़ फोड़ कर दिया था। ठीक है, चलिए 25 क्या कहता है दोस्तों? 24 छोटा नागपुर क्षेत्र को नागभूम कहा गया है। कहां कहा गया आपको यहां पर आंसर करना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का रसिक मंगल नामक पुस्तक में।
रसिक मंगल नामक पुस्तक में क्या कहा गया दोस्तों? नागभूम कहा गया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25, मौलीछा मंदिर कहाँ स्थित है? मौलीछा मंदिर कहाँ स्थित है? सिंहभूम, लोहरदगा, देवघर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों याद कर लीजिएगा, मौलीछा मंदिर जो है दुमका में स्थित है, दुमका जिले में है। किस गांव में है? मलूटी गांव में है, मलूटी गांव में है। याद कर लीजिएगा दोस्तों, मलूटी को मंदिरों का शहर कहा जाता है, मंदिरों का शहर कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? झारखंड सामान्य ज्ञान का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो दोस्तों तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों, मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।